बरारी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो पलायन बहुत बड़ी धर्म और जाति से ऊपर उठ करके अपना हिम्मत दिखाया है और काम करने का जज्बा लेकर के वो जन जन तक आने का प्रयास। अगर लोग जाति के नाम पर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, क्षेत्र के नाम पर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो आप भी जगिए। नमस्कार, मैं आदर्श। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के समेली प्रखंड क्षेत्र में। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रणव कुमार जी। कई पार्टियों को छोड़कर आज जनस्वराज ज्वाइन किए हैं। क्या कुछ उद्देश्य है और प्रशांत किशोर की जनस्वराज से जुड़ने का मुख्य कारण क्या है, आइए जानते हैं। प्रणव जी, आप किसी अन्य दल को छोड़कर जनस्वराज ज्वाइन किए हैं, क्या कुछ कहेंगे और क्या आपको इसमें अच्छा लगा? मैं बहुत दिनों से सत्तारूढ़ दल के साथ में जुड़ा हुआ था और जिस हिसाब से जनता की अपेक्षा थी, उस अपेक्षा पर हमारे जो भी विधायक जीत के गए वो खरे नहीं उतर पा रहे थे और जनता की समस्या का निदान नहीं निकाल पा रहे थे। तो जिसके की कारण हमें सबसे बेहतर जनसुराज लगा और उसके साथ हम अपने सारे जितने भी हमारे मित्र लोग हैं, जितने सहयोगी लोग हैं, उन लोगों के साथ हम लोगों ने निर्णय किया कि जनसुराज के साथ जुड़ करके समेली प्रखंड कटिहार जिला के जो समस्या है उसका निदान किया जाए। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने एक मत से ये निर्णय लिया कि जनसुराज में प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में हम लोग इस दल को आगे बढ़ाएंगे, जो जाति, धर्म एवं क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर उठकर सिर्फ विकास के कार्यों के लिए, जिसमें कि सबसे प्रमुख है कि हमारे यहाँ के जितने भी युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिस पर कि किसी भी पूरे कटिहार जिला के किसी भी विधायक का ध्यान, ना किसी सांसद का ध्यान है। दूसरी जो समस्या हमारे यहाँ है, जो भी बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को 400 रुपये करके पेंशन राशि दी जा रही है, जो कि अपर्याप्त है। हम लोगों का ये आशा रहेगा और हम लोग इसके लिए सतत प्रयत्न करेंगे कि इसको कम से कम अन्य राज्यों की तरह कम से कम 1000 रुपये लोग वृद्ध लोगों को एवं लाचार लोगों को मिले, जिससे कि आम लोगों को अच्छा हो और भ्रष्टाचार मुक्त करना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा। और इसके लिए हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ। प्रणव जी, जब आप राजनीति करना शुरुआत किए तो आपके साथ हजारों की संख्या में लोग आपसे जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि आपके जनस्वराज ज्वाइन करने के बाद वो हजारों लोग अब जो है जनस्वराज ज्वाइन करेंगे या जो जहां है वहीं रहेंगे? जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा लोगों का मेरे पास मोबाइल से एवं व्यक्तिगत रूप से उन लोगों ने इस दल के साथ और उन प्रशांत किशोर जी के उद्देश्यों को देख करके उनके साथ जुड़ने का निर्णय लिया है और उन लोगों के निर्णय पर ही हमें बल मिलता है और उस बल के साथ हम लोग प्रशांत किशोर जी के सानिध्य में हम लोग काम करने के लगातार देखा जाता है कि अभी हम बरारी विधानसभा में मौजूद है और बरारी में लगातार एक मांग उठती है कि हमारा विधायक स्थानीय होना चाहिए, पर जो बरारी को पिछले कई टर्मों से नहीं मिला है। वर्तमान विधायक भी कटिहार से है, उससे पहले वाले जो विधायक थे वो बगल के विधानसभा से थे। कोई भी लोकल नहीं मिला है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? विधायक का चुनाव वो जनस्वराज पार्टी करेगी कि किनको यहाँ पर देना है, किनको नहीं देना है। हमारी सिर्फ ये मांग है कि हमारी युवाओं को रोज़गार का अवसर मिले, यहाँ पर उद्योग धंधे विकसित हो। यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है। आज़ादी के बाद से आज तक समेली प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ के बच्चे बच्चियों को पढ़ाई का सुविधा नहीं है। यहाँ पर कोई तकनीकी संस्थान नहीं है। बरारी में अगर बरारी प्रखंड को देखा जाए, कुर्सेला प्रखंड को देखा जाए, समेली प्रखंड को देखा जाए, जो ये एक महत्वपूर्ण बड़ा प्रखंड है और इस प्रखंड में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। बच्चों को भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया जाना पड़ता है। जो गरीब जो जनता है उन लोगों के पास कोई साधन नहीं है। दूसरी बात, जो यहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ जो होती है उसके चलते व्यवसायी वर्ग में बहुत ज़्यादा भय व्याप्त हो गया है। यहाँ पर मक्के की खेती होती है, मखाना की खेती होती है, मक्का आधारित यहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जाए और मक्के के जो व्यापारी हैं उन लोगों को अच्छा से संरक्षण दिया जाए, उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा और ट्रेन की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए। ये हम लोगों का उद्देश्य रहेगा और हम लोग प्रशांत किशोर जी के पार्टी के साथ इन्हीं सब बातों को लेकर के जुड़े हैं और आशा करते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग इस उद्देश्य के पूर्ति में हम लोग। देखा जाता है सर, कटिहार में आप मौजूद हैं और कटिहार रेलवे स्टेशन से हर रोज
हजारों हजार की संख्या में लोग पलायन बाहर करते हैं, ट्रेन खचाखच भरी हुई रहती है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? हमारे यहाँ बरारी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो पलायन बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, ये दिल्ली, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में जा कर के मजदूरी का काम करते हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। इसमें जितना दोषी आरजेडी जो दोषी है, उतनी ही दोषी हमारी कहीं ना कहीं जदयू और भाजपा भी है। और बिहार के लोगों को वहाँ पर सम्मान नहीं दिया जाता है, बल्कि एक पशुवत व्यवहार किया जाता है, जो कि बहुत ही दुखद है। भले ही वहाँ से 2 पैसे लोग कमा के ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने बाल बच्चे को नहीं देख सकते हैं, अपने पत्नी को, अपने बूढ़े बुजुर्ग माता पिता का ख्याल नहीं रख पाते हैं। ये बहुत दुखद है। इस पर प्रशांत किशोर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम बिहार के बच्चे को, जो यहाँ पर जिस भी तरह के हैं, उसको उस तरह का रोजगार के लिए हम लोग सार्थक प्रयास करेंगे, एवं जो उच्च शिक्षित हैं उनको भी अच्छी जगह, अच्छा प्लेटफॉर्म देने का हम लोग काम करेंगे। इन्हीं सब को देख करके हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ने का हम लोग। देश में सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस पैदा करने वाला राज्य बिहार है, पर आज बिहार ही इतना गरीब है, वजह क्या है? बिहार के गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में जितने भी शिक्षक की नियुक्ति हुई है एवं स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल डेवलपमेंट का जो काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो पाया है। जो शिक्षक मधेपुरा डिवीज़न जिसको कहते हैं, वो डिवीज़न से पास करके आए हैं और उन लोगों को मार्क्स बेसिस पर बहाली हुई, जिसके चलते अच्छे लोगों, योग्य लोगों की बहाली नहीं हो पाई, जिस कारण से हमारी शिक्षा का स्तर गिरता चला गया। एवं हमारा जो बच्चों का जो पाठ्यक्रम है, उसको रोजगार परक नहीं बनाया गया है, जिसके कारण हम लोग गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं। इस पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए और इसके लिए हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ ये सब समस्याएं हम लोग साझा कर रहे हैं और उनका आश्वासन है कि इस पर निश्चित रूप से अच्छा उपाय ढूंढा जाएगा और अच्छा से अच्छा उपाय लगातार देखा जा रहा है, पिछले कई महीनों से प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, गाँव घूम रहे हैं, क्या कुछ लगता है आखिर वजह क्या है? प्रशांत किशोर जी पश्चिम चंपारण से अपनी पदयात्रा आरंभ किए हैं। इसके लिए हम लोग अपने बरारी विधानसभा और कटिहार जिला के सभी लोगों की तरफ से शुभकामना व्यक्त करते हैं कि उन्होंने गांव-गांव तक जा कर के यहाँ के आज़ादी के बाद से अभी तक हुए विकास के गतिविधियों को देखा, यहाँ के लोगों की समस्याओं को नज़दीक से जाकर समझा। आज चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे गली नली योजना हो, चाहे वृक्षारोपण की योजना हो या पुलिया और सड़क की योजना हो, सारी योजनाओं को उन्होंने नज़दीक से देखा कि खामियां कहाँ हैं और किस तरह की परेशानियां हैं। और जितने ज़्यादा आप जनता के करीब पहुंचेंगे, उतनी ही ज़्यादा समस्याओं से आप रूबरू होंगे। ये चीज़ प्रशांत किशोर जी ने किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत उनका आभार कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम आरंभ किया है। इसके लिए हम पुनः से उनको। प्रशांत किशोर जी कई पार्टियों के साथ मिलकर काम कर चुके हैं, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हो, बंगाल के ममता बनर्जी हो, या और कई भी पार्टी है जिनके साथ उन्होंने काम किया। अगर चाहते तो वो किसी के साथ भी जुड़कर किसी बड़े पोस्ट पर वो जा सकते थे, पर उन्हें अपनी पार्टी जनसुराज का गठन आखिर क्यों करना पड़ा? दल तो बहुत सारे हैं, मैं उन दलों के ऊपर में कोई टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि ये एक ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने बड़े अस्पताल में डॉक्टर के बाद प्रैक्टिस की और उसके बाद उन्हें अपने घर की याद आई और वो घर पर अपने जो ग्रामीण बंधु हैं, अपने परिवारजन हैं, जो बिहार उनका परिवार है, उस परिवारजन की सेवा करने के लिए वो आ गया है। उनका स्वागत है और हम लोग तहे दिल से उनका बात करें सर बिहार में दल के दलदल में जाकर लोग फंस जाते हैं, या तो इंडिया या तो एनडीए। क्या कुछ लगता है तीसरा मोर्चा का आगाज हुआ और प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि 243 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ लगता है लोग कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? अभी तक बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं, किसी ने भी अपने जाति से ऊपर उठ करके चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की है और ये हिम्मत अगर किसी में है तो वो प्रशांत किशोर जी को है, जिन्होंने किसी भी धर्म और जाति से ऊपर उठ करके अपना हिम्मत दिखाया है और काम करने का जज्बा लेकर के वो जन जन तक आने का प्रयास किया है, जिसके चलते हम सभी बुद्धिजीवी, सभी पढ़े लिखे एवं समाज सेवी लोगों को आग्रह करते हैं कि आप लोग भी प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़िए और इस मुहिम का एक हिस्सा बनिए।
बात करें सर, बिहार में जब भी चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, एक एक प्रत्याशी को जिताने के लिए दर्जनों मंत्री, दर्जनों विधायक, सैकड़ों सब मिलकर आ जाते हैं चुनाव जिताने के लिए, प्रचार प्रसार वगैरह होता है। जब प्रशांत किशोर जी अकेले वो वैसे नेता है, क्या लगता है 243 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ना और अकेला इंसान का कितना एक कहावत है कि जब मूर्ख लोग जमात बनाने लगे तो पढ़े लिखे लोगों को भी संगठित हो जाना चाहिए। मैं प्रशांत किशोर जी के संदर्भ में यही कहूँगा कि अगर लोग जाति के नाम पर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, क्षेत्र के नाम पर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो आप भी जगिए और अच्छे लोगों का एक समूह बनिए जिसका नेतृत्व प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। उनके साथ कदम से कदम ताल मिला करके चलिए, हम लोग साथ हैं। क्या लगता है सर, प्रशांत किशोर की जनस्वराज में महिलाओं और युवाओं को क्या भागीदारी मिलेगी? वो अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ काम किया, कांग्रेस के साथ काम किया, आप पार्टी के साथ काम किया, ममता बनर्जी के टीएमसी के साथ किया, टीडीपी के साथ किया। उनको अनुभव की कमी नहीं है, वो खुद इस निर्णय को लेने में सक्षम है। इस पर कुछ भी टीका टिप्पणी करना छोटी मुंह बिहार की जनता समेत प्रशांत किशोर जी भी आपको सीधे तौर पर देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि सर, आप आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग आपके साथ हैं और सर्वदा आपके साथ रहेंगे। मेरा नाम प्रणव कुमार और मैं खैरा पंचायत में पूर्व सरपंच रहा हूँ और सरपंच संघ का प्रदेश कमेटी से मैं जुड़ा रहा हूँ, जिला कमेटी से मैं जुड़ा रहा हूँ। और राजनीति में सर कितने दिनों से हैं? राजनीति में मैं 8 वर्षों से। तो अभी आपने सुना प्रणव जी को, जिन्होंने बताया कि बिहार की हालात कैसे हैं, दूसरा दल को छोड़कर प्रशांत किशोर की जनस्वराज से जुड़े हैं। अपने 8 सालों का अनुभव को भी उन्होंने बताया, साथ ही आगे चलकर जो है जनस्वराज किस हद तक जाएगी और लोग कैसे जुड़ेंगे, इन्होंने बताया। हमारे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।